सरकार में अगर परेशान है, केवल दलाल परेशान है। पहले जो समीक्षा होती थी वो नकल की अकल मिला दी जाती थी। 1 मिनट, और अकल में सोए होता था। आप सुन लीजिए मेरी बात को। और बहुजन समाज में केवल एक बिरादरी का एससी था, और मुसलमान में केवल बैकवर्ड में केवल एक जाति के मुलायम सिंह का परिवार, मुलायम सिंह की समाज बैकवर्डों में आती है। काश्तकार हूँ, अगर मैं अपनी जमीन बेच के और विकास करूँ तो ये विकास थोड़ा ही होया, ये तो नाश हुआ। 2024 में सरकार का परिवर्तन होगा पक्का। सरकार हारेगी बीजेपी, चाहे कितना भी कर लो। 99% सरकार जा रही है। महागठ जो इंडिया जीतेगी पक्की, 100% जीतेगी, और उसमें कोई भी बात नहीं है। दुल्हा कौन प्रधानमंत्री? अरे दूल्हा राहुल गांधी है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। सारे दूल्हे मैं आऊँगा ना, इसमें बहुत ज्यादा है दूल्हे है। आपको कौन सा पसंद करना है विपक्ष पार्टी को, वही पसंद कर लेना। पहला मैं पसंद करता हूँ राहुल गांधी को, दूसरा अखिलेश भैया भी है, ममता बनर्जी है, भैया से ज्यादा तमीज तो जयंत चौधरी को है। ये दलाल बता रहे, ये भाई खुद के दलाल है जी। ये पार्टी जो है बीजेपी खुद की दलाल है। अखिलेश यादव जी, आज जो आजम खां की दुर्दशा हो रही है वो अखिलेश यादव की देन है। देवरिया अपनी बिरादरी की मदद में चले गए, अभी तक आजम खां साहब की हमदर्दी में नहीं गए। कर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, क्या इनमें रोजगार बट रहा है? ये समाजवादी पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी। और एक मिनट हमारे सुन लीजिए, तब रोजगार नहीं याद आ रहा था, फैक्ट्री बनती बाबा साहब के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर। जो गुजरात में मुहूर्त लगाई थी, वे स्टोर लगाया था, वो बीजेपी का नहीं लगाया था। पूछ लो भाई से। अखिलेश यादव खुद सीबीआई से बच रहे हैं जी, समझो, और अधिक से ज्यादा एक संपत्ति में। और ओवैसी लंदन से ललन किए हैं जी। वो अपनी समाज की बात उठा। आदमी बेरोजगार, उन्हीं के पास रोजगार नहीं है, ये लोग फालतू घूम रहे हैं। अब पूछो तुम क्या रोजगार करते हो? रोजगार के ठेकेदार हो। सगरे उद्योग और कारखाना मुलायम सिंह जी ने बेचना चालू कर दिया था जी। और अखिलेश जी ने क्या किया था? जी से पूछ लीजिए जी। अब ये बताइए, मेरे भाई को ये पता नहीं है आज तक कोई मतलब अपना बेचने का ही काम करा। मोदी जी ने आज तक भारत में कोई भी काम होगा तो बेचने का ही, सारी बेचने, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया। कोई बताओ किसी ने कोई खड़ा करा हो? सब बेचने का काम करा। उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत को ही इन्होंने लंका लगा दी है। लॉलीपॉप पिला रही है बस बिना फालतू के, काम कुछ करना नहीं है, फालतू के बुलडोजर चलाना है बिना बात के। विपक्ष का चूड़ी पहने बैठा, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे निकल रहा है? अखिलेश यादव तो बिल्कुल चुड़िए पहने बैठे हैं। कोई तो खुद ही जाऊँ है, जनता के सहारे हैं, और फैसला जनता को देना है, जनता को ही फैसला देना है। 24 में जो है जनता ही सरकार बनाएगी, फिर पुनः प्रधानमंत्री जी 24 में बनेंगे। केजरीवाल ने बिजली फ्री, पानी फ्री और राशन फ्री किया था जी, तो उसी केजरीवाल के पीछे पूरी बीजेपी लग गई थी जी। आज उसी के रास्ते पे चल रही है बीजेपी सरकार जी। क्यों चल रही है? अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तेलंगाना की पार्टी हो, चाहे उधर ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो जी, क्षेत्रीय स्तर पे तो ये लोग मजबूत है जी। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात हो तो इसमें बड़ा इनमें मतभेद हो रहा। अभी यही बात कमलनाथ जी ने अखिलेश के ऊपर कहा था जी, अखिलेश तो अभी इनमें समन्वय की कमी लग रही है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का आने का है, ये जो डगर है पनघट की है, अभी कठिन है। ऐसा नहीं है, इतना भी कठिन है। अभी कुछ फ्री की कोई भी चीज़ है नुकसानदेह है जी। अगर वो हमें फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भाई उसका वो जो सरकार भी ले रही है, सरकार तो फ्री में नहीं ले रही है, सरकार तो उसका भुगतान कर रही है। तो घूम फिर के वो घूम फिर वो जनता के ऊपर ही आएगी। जिससे गरीब आदमी है तो उसको राशन की ज़रूरत है, जिसके पास खेत कम है उसको राशन की ज़रूरत है। भाई हमारे पास पर्याप्त खेत है, हमें राशन की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं खुद रंग। मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही वैसे लुभावने वादे और लुभावनी योजनाएं ज़ोर पकड़ रही हैं। जनता को लुभाने की पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है। कई तरह के वादे किए जा रहे हैं, गरीब राशन के वादे किए जा रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे में हम अपने कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या नज़रिया है। पात्र है, जिससे गरीब आदमी है तो उसको राशन की ज़रूरत है, जिसके पास खेत कम है उसको राशन की ज़रूरत है। भाई हमारे पास पर्याप्त खेत है, हमें राशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम राशन ले रहे हैं तो उसको हम बाज़ार में बेच देंगे जी। ठीक, जो पात्र है उसको राशन मिलना चाहिए जी। ठीक, अगर राशन नहीं दे रहे हैं तो उसके खाते में पैसा दे दें। ये सबसे बढ़िया सरकार की स्कीम है जी। मैं भी प्रतापगढ़ से हूँ। वहाँ मेरे गांव में क्या होता है कि जो पात्र लोग हैं वो लोग मिलता तो है, लेकिन उनको उतना नीड असेसमेंट नहीं है जितना वो क्या है, वो
मिलता है वो उसके बाद उसको बाज़ार में बेच देते हैं। और इसमें क्या है, सरकार का कितना नुकसान हो रहा है भाई। वो उनके पास पर्याप्त अन्न मिल रहा है पहले से ही है, लेकिन जो राशन से जो मिल रहा है वो एक्सेस हो जा रहा है जी। इस पे भी सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए जी। अच्छा, योजना वास्तव में अच्छी है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ उनके पास दाना नहीं है खाने को, वो इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं जी। तो इस पे भी सरकार का या जो एजेंसियां हैं इस पे भी ध्यान देनी चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें अननेसेसरी चीज़ें भी बहुत हो रहा है, तो इस पे भी सरकार का कुछ हद तक थोड़ा सा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वैसे योजना अच्छी है, लेकिन है योजना तब अच्छी है जो वास्तव में गरीब है वो वहाँ तक मिले तो ठीक है। ये जनता को लुभाने के लिए ही है, ये जनता को लुभाने के लिए जी। जनता तो इससे कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को जनता चुनाव में? देखिए ऐसा है, जनता पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक बार एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया, अब उसके बाद वोट मिल गया, 5 साल के लिए स्थिर हो जाती है। लेकिन जब जनता खुद बेवकूफ़ है, अब क्या बताएं भाई। अब जो भी योजनाओं क्रियान्वयन है एक बार लागू हो गया सरकार की तरफ से, तो 5 साल तो सरकार रही जी। तो अब चाहे उसको अच्छा कहिए चाहे बुरा कहिए, ठीक है ना। लुभावना योजना तो है ही है। देखिए श्रीमान जी, एक चीज़ जान लीजिए, फ्री की कोई भी चीज़ है नुकसानदेह है जी। अगर वो हमें फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भाई उसका वो जो सरकार भी ले रही है, सरकार तो फ्री में नहीं ले रही है, सरकार तो उसका भुगतान कर रही है। तो घूम फिर के वो घूम फिर वो जनता के ऊपर ही आएगी जी। चीज़ें हमने अगर हमको फ्री कोई चीज़ मिल रही है लेकिन वो और किसी रूप में फ्री में आएगी जी, मतलब वो फ्री का जो है उसका भुगतान है वो हमारे ऊपर आएगी। वो कैसे आएगी? टैक्स के रूप में आएगी। और जो चीज़ें हैं जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लग के आएगा, डीजल के ऊपर पेट्रोल के टैक्स के रूप में आएगा, जो खाद्य सामग्री है उसके ऊपर टैक्स के रूप में आएगा। वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही आएगा। फ्री का कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं है। उस पे आप पैसा लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्होंने बिजली फ्री कर दी, इन्होंने पानी फ्री। भाई क्यों फ्री कर रहे हो? हाँ, उसमें क्राइटेरिया आप करो कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको 2 रुपया 3 रुपया यूनिट दो, जो उसके ऊपर है उनको 4 रुपया 5 रुपया जो भी है ये कर सकते हो। लेकिन फ्री मेरे हिसाब से गलत है, नहीं फ्री देना चाहिए कि फ्री गलत है, गलत। देखिए यूपी में रहा सवाल पैठ बनाने का, तो बीजेपी है वही रहेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसी का। अभी से प्रिडिक्शन करना कि कौन सी सरकार, क्योंकि जनता का मूड कब बदल जाए, क्योंकि ये जहाँ तक लोकसभा की बात है 10 साल सरकार के हो गए जी, और जनता में भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो कि सरकार ने पूर्ण नहीं किया। और अगर जो सरकार ने पूर्ण नहीं किया उस पर अगर हम लोग फोकस करें तो रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। दुख की बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो गठबंधन में जुड़ी हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है ना जी। उसका कारण है, अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तेलंगाना की पार्टी हो, चाहे उधर ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्षेत्रीय स्तर पे तो ये लोग मजबूत है जी। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात हो तो इसमें बड़ा इनमें मतभेद हो रहा। अभी यही बात कमलनाथ जी ने अखिलेश के ऊपर कहा था, अखिलेश तो अभी इनमें समन्वय की कमी लग रही है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का आने का है, ये जो डगर है पनघट की है, अभी कठिन है, ऐसा नहीं है इतना भी कठिन है, अभी कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, कुछ भी। बीजेपी के लिए भी माइनस पॉइंट है कि महंगाई और रोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जो फ्री की पॉलिसी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है या लागू किया जा रहा है जी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, नहीं होना चाहिए। और होना भी चाहिए तो एक मापदंड के अनुसार होना चाहिए। इसमें भी क्राइटेरिया सुनिश्चित होनी चाहिए, जो पात्र है उनको मिलना चाहिए। यहाँ पात्र को नहीं मिल पाता है ना, और या जो जिन पात्रों को मिल रहा है वो भी उसका मिसयूज कर रहे हैं, वो भी उसका मिसयूज कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और फ्री की पॉलिसी नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्री का जो चीज़ होती है ना वे अच्छी नहीं होती जी। जो सरकार जहाँ दे रही पब्लिक को फ्री बांट के तो आदत दे रही, आदत तो पब्लिक की होती जा रही, ख़राब करती जा रही। कि फ्री का कोई भी चीज़ हो, फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती। और फ्री लोगों को जो भी वो राशन दे रही वो उनके आदी हो जाएंगे, वे कमाना बंद कर देंगे। और इसीलिए ज़्यादातर बेरोज़गारी की हो रही, इसीलिए हो रही क्योंकि फ्री का राशन मिला उन्हें। जब घर पे फ्री राशन मिलता है तो वे
एक निकम्मापन उनमें आ जाता है। वे कमाने के लिए कमाने की तरफ नहीं जाते, वे खाली बैठ के खाने का प्रयास करते हैं ज़्यादातर। दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली फ्री, पानी फ्री और राशन फ्री किया था जी, तो उसी केजरीवाल के पीछे पूरी बीजेपी लग गई थी जी। आज उसी के रास्ते पे चल रही है बीजेपी सरकार जी। क्यों चल रही है? एक तरफ तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है जी, जेल में ठूस रही है जी, दूसरी तरफ अपने आप उसी के कदमों पर चल रही है जी। ये लोगों की आदत खराब कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। रोजगार ख़त्म कर दिए इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत को ही इन्होंने लंका लगा दी है। लॉलीपॉप पिला रही है बस बिना फालतू के, काम कुछ करना नहीं है, फालतू के बुलडोजर चलाना है बिना बात के। आदमी बेरोजगार, उन्हीं के पास रोजगार नहीं है, जी लोग फालतू घूम रहे हैं, और जो काम करने वाले हैं उन लोगों के पास रोजगार है। कि माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुलायम सिंह जी ने उनको विरासत दी है जी, और विरासत को अपनी कमा रहे हैं जी। अच्छा, कमा रहने के बावजूद में उनको ये सोचना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि हम जो है 14 ज़मीन पे बैठे, 17 ज़मीन पर बैठे, 19 ज़मीन पे बैठे, 22 भी बैठे। ये लोग, ये अखिलेश यादव और मायावती क्या कह रहे हैं कि ओबीसी बी टीम है। अखिलेश यादव खुद सीबीआई से डर रहे हैं, अखिलेश यादव खुद सीबीआई से बच रहे हैं जी, समझो, और अधिक से ज़्यादा एक संपत्ति में जी। और ओवैसी लंदन से ललन किए हैं जी, वो अपनी समाज की बात उठा रहा है। इस सरकार में अगर परेशान है, केवल दलाल परेशान है। पहले जो समीक्षा होती थी वो नकल की अकल मिला दी जाती थी। 1 मिनट, और अकल में सोए होता था, आप सुन लीजिए मेरी बात को। और बहुजन समाज में केवल एक बिरादरी का एससी था, और मुसलमान में केवल बैकवर्ड में केवल एक जाति के मुलायम सिंह का परिवार, मुलायम सिंह की समाज बैकवर्डों में आती है। ये दलाल बता रहे, ये भाई खुद के दलाल है जी। ये पार्टी जो है बीजेपी खुद की दलाल है, रोजगार कर देती नहीं किसी को, बाकी बखेल करती है, पब्लिक में वो अपना अपना प्रचार करती है। जितने बात करते हैं वे भी सारे फंडे हैं इनके, और कुछ भी नहीं है, झूठ करती है। 90% तो झूठ है इनके, और 10% ये काम करते हैं, बाकी 90% झूठ बोलते हैं। देखो, गैस सिलेंडर पहले स्मृति ईरानी थी, इनको भाई को बता दूं, 450 का गैस सिलेंडर, अब 1100 कुछ का था, अब 900 का हो गया। ये कहा गए थे ये भाई उसके बढ़ती बेरोजगारी पे बात करो, हमसे बढ़ती बेरोजगारी पे और बढ़ती महंगाई पे इन पे बात करो, जातिवाद पे बात नहीं करने की। बीजेपी के आदमी जो होता है वो मुस्लिम, हिंदू, यही इस तरह की बातें करते हैं, रोजगार की बातें नहीं करता कभी भी। ये मेरे भाई है जो ये सिर्फ वही बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली। फ्री का राशन कोई भी होता है वो अच्छा नहीं होता, आदत पड़ जाती है लोगों को फ्री के खाने की, वे करने की और उनको कुछ बातें नहीं होती उनके पीछे। ये फ्री की आदत डालते हैं। जहाँ तक जितने भी हमने बात देखी आज तक, फ्री, एक पिक्चर का डायलॉग है, अगर सरदार इनको फ्री खाने दो जितना भी है, फिर इनसे जमीन या कुछ ले लेंगे इनका। वही इनकी बीजेपी की जो भी चल रही आदत वही है, पहले फ्री की आदत डालो, कुछ भी चीज़ पहले फ्री बांटते हैं और फिर महंगाई कर देते हैं जी। वहाँ गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही चली जाएगी जी। अब की बार 2024 के बदलाव पक्की बात है। अब जनता इनकी बात कुछ समझ चुकी है और ये फंडा है इनका और कुछ भी नहीं है। झूठ बोल के सत्ता में आ जाते हैं, बैठते हैं, झूठ बोलते हैं, अपना भला करते हैं, पब्लिक का भला नहीं करते। हम तो यही कहते हैं 2024 में सरकार का परिवर्तन होगा पक्का। सरकार हारेगी बीजेपी, चाहे कितना भी कर लो, 99% सरकार जा रही है। महागठ जो इंडिया जीतेगी पक्की, 100% जीतेगी और उसमें कोई भी बात नहीं है। प्रधानमंत्री, अरे दूल्हा राहुल गांधी है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। सारे दूल्हे मैं आऊंगा ना, इसमें बहुत ज्यादा है दूल्हे है। आपको कौन सा पसंद करना है, विपक्ष पार्टी को वही पसंद कर लेना जी। पहला मैं पसंद करता हूँ राहुल गांधी को, दूसरा अखिलेश भैया भी है, ममता बनर्जी है, भैया से ज्यादा तो जयंत चौधरी को है। पहले सुनिए ना, हम बीजेपी को छोड़कर सभी दूल्हे हैं, जो भी आपको चाहिए पसंद कर लो जी। बीजेपी के वो मैं कह रहा हूँ खुले। आप बताइए, आपको कौन सा दूल्हा पसंद है? जैसे अभी आपने कहा, आप हमको बता दीजिए जी। अखिलेश यादव जी, आज जो आजम खां की दुर्दशा हो रही है वो अखिलेश यादव की देन है। देवरिया अपनी बिरादरी की मदद में चले गए, अभी तक आजम खां साहब की हमदर्दी में नहीं गए, जो बहुत बड़ा
मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, समझो। इस तरीके की जो मुसलमानों को ये एक वोट बैंक अपना समझते हैं, वो मुसलमान इनका वोट बैंक नहीं है। मुसलमान वोट बैंक, मुसलमान खुद ही फैसला लेगा कि आने वाले वक्त में हमको क्या करना है। अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों की हिमायत करना होता तो मुसलमानों के लिए रोड पे आए होते। 4 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री, वो मुसलमानों की देन रही जो अखिलेश यादव जी बने। जब ये खेत में खरबूजा पड़ा होता है तो देख के जो है रंग पकड़ता है। तो आपका कहना है कि बीजेपी सरकार या आप सरकार को देख के रंग बदल रही है? अरे रंग क्या बदल रही है? अगर बीजेपी वो भी अगर आप सही कोई काम गलत कर रहे हैं, हमसे कहीं चूक हो रही तो हम भी उसी रास्ते पे निकल काम करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो उसी रास्ता पर जो है भारतीय जनता पार्टी भी रास्ता निकल रही है, क्या बुरा कर रही है? तो अगर अभी तक कोकी सरकार ने फ्री गरीबों को राशन दिया था जी, और आप देख लीजिए गाँव में डामर पड़ रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे, शौचालय बन रहा जी, नेम कानून सही है। आप हमको बताइए बेरोजगारी से क्या कहते हैं, आपके कैमरे के सामने हम आए, जब आपने जो है हम लाए, आपने पूछा तो हम बताया। सरकार तो जनता बना रही है जी। लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इन लोगों से पूछो तुम क्या रोजगार करते हो? रोजगार के ठेकेदार हो। सकरे उद्योग कारखाना मुलायम सिंह जी ने बेचना चालू कर दिया था जी, और अखिलेश जी ने क्या किया था? से पूछ लीजिए जी। अब ये बताइए, मेरे भाई को ये पता नहीं है आज तक कोई मतलब अपना बेचने का ही काम करा। मोदी जी ने आज तक भारत में कोई भी काम होगा तो बेचने का ही, सारी बेचने, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, कोई बताओ किसी ने कोई खड़ा करा हो? सब बेचने का काम करा जी। और जो भी प्रधानमंत्री आज तक आया है देश में, उसने बना के कुछ न कुछ दिया है देश को। नहीं सुनो, एक सेकंड, एक बात बताओ, मान लिया मैं काश्तकार हूँ, अगर मैं अपनी जमीन बेच के और विकास करूँ तो ये विकास थोड़ा ही होया, ये तो नाश हुआ। इस देश का नाश मोदी जी ने कर दिया। आगे आने वाली पीढ़ी ना कुछ उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। नहीं सुनो, कितना जितना एडवर्टाइज पे जितना खर्च करे सर, इतने तो मकान बना देता गरीबों के, बहुत 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 फायदा होता। और मतलब इतने रुपए विदेश में भगा दिए अपने चमचे, अब वे अर्थव्यवस्था को ठीक कर देते, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा, खत्म कर दिया सब कुछ। अच्छा, इनसे ये पूछ लो कि विपक्ष का चूड़ी पहने बैठा, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे निकल रहा है? अखिलेश यादव तो बिल्कुल चुड़िया पहने बैठे, कोई तो खुद ही जाऊँ है, जनता के सहारे हैं और फैसला जनता को देना है, जनता को ही फैसला देना है। 24 में जो है जनता ही सरकार बनाएगी, फिर पुनः प्रधानमंत्री जी 24 में बनेंगे। राही चलता है अब सब। और मेरा कहना यह है 24 में इनको जैसे 0 होता ना, 00 आ जाएगा, कोई दिक्कत मानने की जरूरत। उसने जिसने यूपी जीत लिया वो जो है केंद्र में पहुंच गया जी। सबसे ज्यादा अधिक उत्तर प्रदेश ही समर्थन दे, जी भी जाएगा प्रधानमंत्री बने जी। इसके ज्यादा MP होंगे, उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी का प्रधानमंत्री। हमारा कहना ही है 80-82 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग 75 ही मान लो जी, अब 75 है। हर एक जिले में उद्योग लगाओ, विकास करो, जिससे पब्लिक को नौकरी मिले, उन्हें जो है विकास मिले जी। जो फ्री का अनाज दिए थे या फ्री का बिजली पानी दिए थे, तो भला थोड़ा है लोगों का खराब अनाज जिसमें सुड़सुड़ी हो रही, जो चावल बिल्कुल जानवर भी नहीं खावे। भाई देखो, हम कहे फ्री का मत दो किसी को, लोगों को जो है वो हत्या ना बनाओ, हथियार दो, उन्हें करने खाने की नीति दो जी। भाई उन्हें फैक्ट्री दो, विकास दो, उन्हें जो है गन्ना मिल लगाओ क्षेत्रों में, जिनसे पब्लिक को नौकरी मिले, विकास मिले, करना खाना सीखे हुए पब्लिक जी। क्या आप इनसे पूछ ले समाजवादी बहुजन समाज वालों से कि जब एक मिनट भाई, अरे एक मिनट, जब ये आप सुन लीजिए, जब अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, क्या इनमें रोजगार बट रहा है? ये समाजवादी पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी जी। और एक मिनट हमारे सुन लीजिए, तब रोजगार नहीं याद आ रहा था, फैक्ट्री बनती बाबा साहब के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर। जो गुजरात में मुहूर्त लगाई थी, वे स्टोजर लगा था, वो बीजेपी का नहीं लगा था। पूछ लो भाई से, ये लगा रहे तो ये कौन सा काट है जी? ये भी तो देश में पूरा करा। वल्लभ भाई पटेल ने कितना पैसा खर्च करा था जी, और बीजेपी ये कार्यालय बना रही अपने ऊंचे अच्छे, तो उसमें कहाँ खर्च नहीं कर रहे? ये देश का ही तो लूट रहे, और क्या है? भाई मैं ज्यादा भाजपा की देख रही, मोदी जी फेर का होंगे प्रधानमंत्री, तो मोदी बनेगा जी। हमें तो यूपी में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? यूपी में अखिलेश की सरकार देख रही, अखिलेश की सरकार। देखो उत्तर प्रदेश में फिर गए अखिलेश साहब का, देखो अखिलेश 2024 में पूर्ण परिवर्तन है। 99% सरकार जा रही, बीजेपी गठबंधन की सरकार आ रही, इंडिया जीतेगी, पक्की जीतेगी, क्योंकि लोगों में अपना मन बना लिया पहले ही, जीतने का पूरा उनका वो है, उनका मन है पूरा जी।
पब्लिक समझ चुकी है बीजेपी सरकार ये धोखे वाली सरकार है जी। ये किसी का भला करने वाली नहीं है। ये राशन बांटने का मतलब है लोगों को अपाहिज बनाने के समान है जी। आप रोजगार पैदा कीजिए, अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम आपसे 5 किलो राशन क्यों लेंगे जी। हम कमा के खाएंगे तो 100 रुपये आप बांट कर देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हो? आप रोजगार दो, रोजगार उत्पन्न करो। जितना आप राशन पे खर्च कर रहे हो उतने का एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कंपनी वहाँ ले जाइए। आप शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कीजिए। अभी इनसे कह दो शिक्षा फ्री बांटो तो नहीं बांटेंगे। शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये कहने का मतलब हवाई छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना है तो भाई देखिए जहाँ भी गरीब लोग रहते हैं उनको भविष्य थोड़ा सा नहीं देखते। जहाँ क्योंकि शिक्षा का स्तर जब कम रहेगा उनके नज़र में रहेगा कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये अगर इसका भविष्य देखा जाए तो ये देश को गर्त में ले जाने का काम है। देश में एकदम से डुबो रहे हैं और जब से सरकार में आए तब से डुबो ही रहे हैं। यूपी के स्तर आप देख लो, बेरोजगारी में नंबर चरम पे बेरोजगारी है। यहाँ के बेरोजगार बिहार सरकार जो है जवाब दे रही है। अभी आप वहाँ शिक्षक भर्ती में देख लीजिए तो हम बधाई देते हैं बिहार सरकार को, और इनको तो क्या बधाई दें, ये तो पूरा वैसे डुबो ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं, सरकारें दूरदर्शी नहीं है। ये तो वैसे ही सोच रहे हैं कि हमें सत्ता में बने रहे, किसी भी तरह प्रलोभन देके, चाहे वो 5 किलो अनाज हो या और सारी चीज़ें देके। अभी कुछ दिन पहले इनका शौचालय बहुत तेज से चल रहा था, किसी शौचालय में पानी नहीं आ रहा। कोई गांव ऐसा बचा नहीं जो खुदवा के रोड की ऐसी तैसी न होगा, ये पानी किसी में नलकूप में आ नहीं रहा है। यही चीज़ अगर ये सूखाग्रस्त प्रदेश के किसी इसे जिले का होता, इसे जहाँ पानी की असुविधा है वहाँ के लिए होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आप अगर वहाँ नलकूप का वही चीज़ नलकूप की व्यवस्था करते तो वहाँ कृषि क्षेत्र का बढ़ावा मिलता, पानी की भी सुविधा होती। लेकिन आपने जहाँ तराई क्षेत्र में हम लोगों का इधर से पूरे हर गाँव में टंकी लग रही है, पानी कहीं नहीं आना, रोड की ऐसी तैसी हो रहा। आप देखो जहाँ 40 फुट पे वहाँ की वाटर लेवल है, 20 फीट की पाइप डालो, पानी आ रहा, स्वच्छ पानी आ रहा, कोई TDS नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, सब पी के मस्त हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन ये अपनी कौन सी योजना चला रहे हैं, कोई कहने मतलब शिक्षा जो सबसे जरूरी है, शिक्षा तो आसमान पे टांग दिए हैं जी। और बेरोजगारी तो ऐसे कर दिए हैं कि भगवान ही भरोसे है। देश को आगे ले जाना है, इनको बदलना बहुत जरूरी, नीड हो चुकी है जनता की नीड। महंगाई आप देख रहे हो, दाल का रेट क्या है जानते हो? सबके घर दाल नहीं बन रही होगी, गरीब के घर तो नहीं, सब्जी भले खा ले रहा हो। 168 रुपए का 180 रुपए दाल बिक रही है। जो टेट्रा पैक या पैकेट की दाल है वो 200 रुपए बिक रही है। जीरा का रेट आप पता, जीरा सबके घर तड़का नहीं लग रहा होगा, 800 रुपए लगभग केजी है। आप क्या नाम, अभी टमाटर बढ़ रहा, टमाटर 200 रुपए बिका, अब उसको डाउन किए, प्याज बढ़ाए, फिर प्याज जो है 90 हो गया तो हो सकता है 60-70 हो। तो इस तरह से इनका क्या है कि बस महंगाई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी बात ये जिस अभी तक भ्रष्टाचार लेके आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, जिसका नाम लेके MP में चिल्ला रहे थे, इतना करोड़ का घोटाला कर लिए, उसको सरकार में मिला के सत्ता में बैठ गए। अब वो एकदम वॉशिंग मशीन लगा के धो चाड़ के हरिश्चंद्र बन गए। अब वो यही काम है इनका। जितने भ्रष्टाचारी इनकी जो है पार्टी में चले जाते हैं वो एकदम हरिश्चंद्र के पापा बन जाते हैं, पूरा एकदम सत्यवादी और भ्रष्टाचार निहित हो जाते हैं। पूरी जनता, हम तो कह रहे हैं कि जनता इस तरह से वो भी है, अब इनको उखाड़ फेंकने तैयार खड़ी है। अब देखो 5 राज्यों में चुनाव है, ये अपने आप इनके समझ में आ जाएगा। और 24 में ये 70 साल बाद आए थे, ये 140 साल बाद फिर कभी नजर नहीं आएंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव बनेंगे CM जी, या वो जिसको चाहेंगे उसको बनाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि अभी भी विपक्ष में यही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर यहाँ से जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी जी। जनता का रुख किस तरफ है ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। आधी जनता बीजेपी की तरफ है और आधी जनता इंडिया गठबंधन यानी अगर मोटे तौर पे बात करी जाए तो सपा की तरफ नज़र आ रही है। इसमें आधी जनता खुश है कि उन्हें बहुत सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और वहीं आधी जनता नाखुश है कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब 2024 के चुनाव में किस सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा, जनता किसके लुभावने वादों की तरफ ज़्यादा झुकेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। इसी के साथ आप देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय।